डाउट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू फिल लूप होल्स इन योर प्रोसेस। तुम्हारी पूरी जर्नी में एक डाउट एक ऐसी चीज है जो भी कमियां होंगी ना उसको पूरा करने में तुम्हारी मदद करेगा। हमको ये लगता ही क्यों है कि हम किसी चीज के लायक क्यों नहीं है? कभी सोचा है ये कितना अहम सवाल है। एक ही घर के अंदर दो बच्चे होते हैं, चाहे सगे भाई बहन है, चाहे कजन्स हैं, चाहे रिश्तेदारी में है, सेम क्लास में है, कंपैरिजन होता ही होता है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की कम सैलरी को भी ज्यादा दिखाते हैं। 15 लाख का पैकेज है, 15 का 20 बता देंगे। तुम्हारे घर वालों का दिमाग 20 लाख रुपए का बेटा, 20 लाख रुपए का पैकेज लगे, 20 का नहीं 15 का है। तुम्हें झूठ बोला कि तुम्हारे पेरेंट्स को झूठ बोल दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुक्के में ये लोग कभी कभी शॉर्ट टर्म में आगे चले जाते हैं। थोड़ा सा लॉजिकली एनालिसिस किया करो कि हम कहां पे स्टैंड करते हैं और हमारा कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है। तुमको सेल्फ डाउट इस बात का नहीं होता है कि सामने वाला बंदा तुमसे आगे है। सेल्फ डाउट इस बात का होता रहता है कि तुम अपने काम में भी बढ़िया नहीं कर रहे हो। सबसे पहले एक चीज समझना, सेल्फ डाउट नाम का ये जो जहर है ना, अगर ये तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, ये तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। चाहे तुम एक स्टूडेंट हो, जॉब इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे तुम किसी स्पोर्ट्स में एक्सेल करना चाहते हो, सेल्फ डाउट नाम की चीज तुम्हारे जीवन में होनी ही नहीं चाहिए। और वो कैसे नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए और उसका प्रोसेस क्या है, आई विल टॉक अबाउट दैट। सेल्फ डाउट होता क्या है? बहुत बेसिक चीज, एक लाइन में, कि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप कुछ चीज़ें जीवन में अचीव कर पाएंगे या नहीं, आप किसी एग्जाम में मार्क्स ला पाएंगे या नहीं, आप ये वाला एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर पाएंगे या नहीं, आप महीने के 5 लाख कमाने के लायक है कि नहीं है, आप बिजनेसमैन बिजनेस टाइकून बनने के लायक है या नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा और इसको डीप में लेके जाते हैं, थोड़ा पीछे लेके जाते हैं कि सेल्फ डाउट किसी एक इंसान में आता कैसे है। किसी लड़की में, किसी लड़के में जो 25 साल की है, 26 साल का कोई लड़का है, उसमें ये सब चीज़ें आती क्यों है? सेल्फ डाउट आता क्यों है? मैं एक सवाल पूछता हूँ तुम लोगों से, अगर इस पूरी दुनिया में कोई ना होता तो क्या तुम्हें सेल्फ डाउट होता? आंसर इज नो। वेरी सिंपल भैया, अगर इस पूरी दुनिया में कोई होगा ही नहीं तो तुम कंपीट किससे करोगे? जज किसको करोगे? दुनिया तुमको जज नहीं करेगी, तुम दुनिया को जज नहीं करोगे, किसी से आगे बढ़ना नहीं है, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, किसी के लिए कोई दिखावा नहीं है, तो सेल्फ डाउट खत्म। सेल्फ डाउट तुम्हारी इंडिविजुअल चीज़ नहीं है खुद की, ये रिलेटिव है। तुम किसी ना किसी को सेंटर में रखते हो अपने आप को कंपेयर करने के लिए। कभी अपने घर के अंदर किसी कज़न बहन भाई को रख लिया कि उनकी बहुत अच्छी जॉब लगी हुई है, कभी अपने क्लास के किसी क्लासमेट को अपने उस सेंटर पे रख दिया कि मैं इससे अपने आप को कंपेयर करूंगी या कंपेयर करूंगा। करते ही हैं। सेल्फ डाउट की शुरुआत किसी एक इंडिविजुअल में होती कहाँ से है? शुरू हमको ये लगता ही क्यों है कि हम किसी चीज़ के लायक क्यों नहीं है? कभी सोचा है ये कितना अहम सवाल है। तुमने कभी ये सोचा है कि तुमको ये लगता ही क्यों है? लाइक इट शुड बी नॉर्मल ना, कि बिजनेस करना है, ठीक है, ओके कर लेंगे। एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और मैंने अभी अपनी 12th खत्म करी है, नॉन मेडिकल लिया था और मुझे IIT में जाना है, ठीक है, क्या तैयारी करनी है? ये वाली तैयारी करनी है, ठीक है, हो जाएगा, ये कर लेंगे। और क्या, प्रोसेस ड्रिवन होना चाहिए ना इंसान। इसमें सेल्फ डाउट बीच में कहाँ से आ जाता है? सेल्फ डाउट नाम की टट्टी कौन गिरा के चला जाता है इस पूरे प्रोसेस में, जिसकी वजह से सब खत्म हो जाता है? सिर्फ और सिर्फ 2 लोग, पेरेंट्स, टीचर्स, दैट इज इट। अगर किसी के दिमाग में कोई तीसरा बंदा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं एक चीज़ देखता हूँ, मैं तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं तुम लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि यार कौन किस तरीके से सोच रहा है। तुम में से काफ़ी लोग भाई बहुत सही सोचते हो, पता है। मैं तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ यार ये लड़की ने बहुत सही कमेंट किया है, कौन लड़की है ये? मैं नाम पढ़ता हूँ उसका, अच्छा ये, फिर वो मेरे दिमाग में रह जाता है, ये लड़के ने बहुत सही चीज़ लिखी है यार, मैंने कोई कम्युनिटी पोस्ट डाली है, इस बंदे ने बहुत सही एडवाइस दी है। तो तुम लोग जरूर बताना मुझे कमेंट करके। 2 लोग हैं जिनकी वजह से सेल्फ डाउट एक बच्चे में आता है। बच्चे की शुरुआत यही से होती है, 3rd क्लास में, 4th क्लास में। बेटा फर्स्ट कौन आया, सेकंड, वो डब्बा देखा है तुमने स्कूल के अंदर? जब एनुअल स्पोर्ट्स डे होता था, एनुअल स्पोर्ट्स डे या स्पोर्ट्स डे, तो उसमें एक डब्बा बनता है, 1 साइड में 2 और 3 लकड़ी का डब्बा होता है। उसके ऊपर आप बच्चों को खड़ा करते हैं, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, फिर किसको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। कंपैरिजन से जेलसी आती है, कंपैरिजन से सेल्फ डाउट आता है। जब आप कंपेयर करेंगे तो सेल्फ डाउट आएगा। बच्चे कंपेयर करते हैं, पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, तेरे मार्क्स कितने आए, अच्छा तेरे फ्रेंड के कितने मार्क्स आए। मैं टीचर हूँ तो मैंने बताया हुआ है कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो एक लड़की मेरे से पढ़ती है, ठीक है, एट प्रेजेंट 2 लड़कियाँ आती हैं, सेम फैमिली से ही हैं, कजन्स हैं। तो उसमें से एक लड़की जो है वो थोड़ा सा, उसका बेस बहुत कमज़ोर है मैथमेटिक्स का और बाकी चीज़ों का, हैबिट नहीं है ना, वो कोविड के बाद से ढंग से पढ़ाई की नहीं है, तो वो हैबिट बनने में टाइम लगेगा। वो ढंग का कोई टीचर मिला नहीं तो अब उसे गड़बड़ हो रही है बहुत ज़्यादा पढ़ने में, मार्क्स लाने में। जो दूसरी कज़न है वो बहुत अच्छे से पढ़ती है। जो पहली लड़की है 10th क्लास में ये लोग, तो उसकी मम्मी हमेशा मुझसे कॉल करके पूछती हैं कि अच्छा, मैं नाम ले लेता हूँ, रेखा और सुषमा, ठीक है ना, कि अच्छा रेखा के इतने मार्क्स आए, सुषमा के कितने आए हैं। उसकी दूसरी कज़न माँ अपनी बेटी के मार्क्स भी पूछती है और जो कज़न है बहन उसके भी मार्क्स पूछती है। अब
मुझे नहीं पता कि सिर्फ मुझसे पूछ रही हैं या घर पे भी कंपैरिजन करती होंगी या नहीं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि 80 to 90% कंपैरिजन करते हैं। एक ही घर के अंदर दो बच्चे होते हैं, चाहे सगे भाई बहन हैं, चाहे कजन्स हैं, चाहे रिश्तेदारी में है, सेम क्लास में है, कंपैरिजन होता ही होता है। इस बात को तुम पेन कहाँ गया, इस बात को तुम लिखवा लो भाई। 5 से 0.5% पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके कज़न, उनके फैमिली में कितने भी बच्चे हों, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरों के मार्क्स से। वरना तो सारे पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, उसके कितने आए, तेरे कितने आए, फिर वो कंपैरिजन आता है। तो जब एक माँ बाप बचपन से अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं, बचपन से अपने बच्चे को बिना वजह किसी ना किसी चीज़ में धकेलने की कोशिश करते हैं। लाइक जैसे मान लो कहीं पर कोई फंक्शन हो रहा है, कहीं पर कोई छोटे बच्चों का कॉम्पिटिशन हो रहा है, बच्चे डांस कर रहे हैं, बच्चे कोई पजल सॉल्व, तू भी जाना, तू भी जा, तू भी कर, तू भी बोल, तू भी तो बोल इंग्लिश में, तू भी कर, होता है ना ये, तू भी जा, तू भी बोल, तू भी पजल सॉल्व कर, तू भी पार्टिसिपेट कर, तू भी नाच। क्यों? ये पेरेंट्स की सबसे घटिया आदत है, अपने बच्चे को हर चीज़ में घुसेड़ देना, हर चीज़ में घुसेड़ देना कि तू भी कर। क्यों? वो चाहते हैं कि उनके बच्चे का नाम हो, उनके बच्चे का नहीं, उनका नाम हो। उनके बच्चे के नाम होने की वजह से उनके दिल में एक मेरा बच्चा, उनको ये चाहिए यार, ये क्या क्या कर रहा था भाई ये, उनको ये चाहिए, उनको वो शांति चाहिए। उस चक्कर में उनका बच्चा किस चीज़ से उलझ रहा है उनको ये बात समझ में नहीं आती। उनको ये नहीं समझ में आता उनका बच्चा किस चीज़ से गो थ्रू कर रहा है। वहाँ पे कितने बच्चे खड़े होंगे, 50 बच्चे, कितने अमीर घर से आए होंगे, कितने नॉर्मल घर से आए होंगे, कितने उसके लेवल पे होंगे, कितने उसके लेवल पे नहीं होंगे, वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, क्या करेंगे, कितने लोगों को कितना कुछ आता है। वो बच्चा अपने आप को इतना मायूस महसूस करेगा कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। एंड देन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि घर बजा के मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, तेरे बस की कुछ नहीं है, तेरे को कुछ नहीं आता, तू तो भोंदू बख्शी रही हो, ये रही हो वो। बहुत सारे पेरेंट्स बहुत अपने बच्चों को घर में जा करके अकेले में, गाड़ी में जाते हुए, कैब में जाते हुए, वापस जब घर जा रहे हो, बहुत उल्टी सीधी चीज़ अपने बच्चों को बोलते हैं। वहाँ से एक बच्चे के अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है। टीचर्स, महान टीचर्स, हमारे भारत के महान टीचर्स हैं भाई, स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। अभी भी बहुत बुरी हालत है स्कूल्स की, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं टीचर हूँ, मैं बच्चों से बात करता हूँ, उनसे फीडबैक लेता हूँ, वो मुझे अपने स्कूल में हरकतें बताते हैं टीचर्स की, किस लेवल पे टीचर्स का बिहेवियर है बच्चों के साथ। सिर्फ पैसा कमाना है, सिलेबस कंप्लीट करवाना है, एक बैच खत्म हो जाएगा, दूसरा बैच आएगा, सेम कहानी चालू। टीचर्स का ये काम है। प्रिंसिपल को पैसा खाने से फुर्सत नहीं है स्कूल के। बड़े बड़े बच्चों ने कंपेयर कर दिया तुमको, किसी आंटी ने तुमको कंपेयर कर दिया, कैसे चलती है तू, कैसे हंसती है तू कैसे खाना खाता है, तू कैसे बोलता है, तेरे को हंसना नहीं आता है, तू कैसे चलती है, तू कैसे खेलती है। लड़की छोटे छोटे फैमिलीज में हो जाता है, मौसियाँ नानियाँ आपस में कभी भी बच्चों को कंपेयर कर देती हैं। उस बच्चे के अंदर एक सेल्फ डाउट क्रिएट होने लगता है कि यार शायद आई एम नथिंग, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ। ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं? समाज ने ही डाली हैं ये सारी चीजें। यहाँ से सेल्फ डाउट की शुरुआत होती है और फिर वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, 25 साल का होता है, 30 साल का होता है, 35 साल का होता है, वो सेल्फ डाउट चलता रहता है। अगर मेरे जैसा कोई बंदा आकर के बीच में इंटरवीन करके कुछ चीज़ों को ठीक करे और अगर चीज़ें हिल जाएं तुम्हारे दिमाग में और तुमको समझ में आ जाए कुछ चीज़ें और तुम उसके ऊपर कॉन्शियसली एफर्ट देना स्टार्ट करो, मे भी चीज़ें बदल सकती हैं। जितने भी तुम लोगों को सेल्फ डाउट्स होते हैं अपने आप को लेकर के, उसके कुछ हिस्से हैं, उसको ध्यान से समझो कि वो कैसे आता है। पहला रीज़न है एक्सटर्नल रीज़न। बाहर का कोई बंदा है जो तुमको आकर के कुछ चीज़ें कह रहा है, बेटा ये एग्ज़ाम तो, होते हैं ना कुछ लोगों को फैमिली में या दोस्त या कोई ऐसा तुम्हें मिल जाता है, अरे ये एग्ज़ाम तो बेटा बहुत मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं पाएगा तुमसे क्लियर, ये तो तुम्हारे बस की नहीं है ना, इस तरह की चीज़ें। तो आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि वो बंदा है कौन। अब यहाँ पे चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना। जब भी कोई आपको उल्टा बोलता है, कोई फालतू बोलता है, आपकी कोई कमी निकालता है किसी भी चीज़ के अंदर, सबसे पहले ये देखो वो बंदा है कौन। क्या वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है? क्या उस इंसान को उन चीज़ों का एक्सपीरियंस है? अगर कोई आपको कह रहा है बेटा ये नौकरी तो बहुत, उससे पूछो कि क्या उसने कभी तैयारी करी, और बहुत जेन्युइनली पूछो। तुम्हारे फैमिली में कोई है, बड़े लोग हैं आसपास में, कोई भी, बहुत आराम से कि भाई आपने ये बात बोली है, आपने ये बात क्यों बोली है, मैं समझना चाहती हूँ, मैं जानना चाहता हूँ आपने किस बेसिस पे बोली है। उससे उल्टे तरीके के सवाल मत करना, वरना वो ईगो में आ जाएगा, फिर तुम्हें दिख जाएगा ये तो घमंडी है, एवं ही बोल रहा है। क्या पता वो बंदा उस चीज़ का एक्सपर्ट हो, क्या पता वो बंदा आपके कुछ पास्ट के एक्शंस को देख करके ये कह रहा हो, क्या पता उस बंदे ने आपको ऑब्जर्व किया, आपकी हरकतों को ऑब्जर्व किया और आपकी कमी निकाल के आपको बता रहा हो कि यार तुम नहीं कर पाओगे ये। उससे पूछो, उनने मुझे अच्छा बोल दिया, अबे यार हर बात पे रोना चालू, हर बात पे रोना चालू। उससे शांति से पूछो, या तो अरे नहीं बस बहुत कम लोग कर पाते हैं बेटा ये वो, तो वो वही है फिर। या तो वो अगर तो वो उस चीज़ का एक्सपर्ट है तो तुम उससे घंटों बैठ के बात कर सकते हो। सिंपल सी बात है। मान लो तुम कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हो, तुमने कोई डिज़ाइन करा है, अबे ये काम नहीं करेगा भाई, ये नहीं चलेगा। तुम तो ऐसे कैसे बोल रहा है, ऐसे कैसे बोल रहा है, तुम ना बहुत
हर चीज़ को नेगेटिव और ईगो पे मत लिया करो। उससे शांति से पूछो कि यार देखो बुरा तो लगता ही है, कोई तुम्हारे काम में कमी निकाले तो एक बेसिक ह्यूमन साइकी यही है कि कोई भी तुम्हारे काम में कमी निकालेगा तुम्हें बुरा लगेगा। अगर मैं ये लोगो मार्केट में बेचूंगी या बेचूंगा या ऐसा कोई काम करूंगा तो भाई मेरे को तो पैसा ही नहीं मिलेगा, ये बंदा मेरे लिए भगवान है भाई, अच्छा हुआ इसने मुझे ऐसा बोला। उससे पूछो फिर कि यार तूने ऐसा क्यों बोला, फिर वो तुम्हें समझाएगा ये डिज़ाइन नहीं चलते, ये कलर कॉम्बिनेशन ख़राब है, तुझे कलर थ्योरी समझनी पड़ेगी, तुझे फॉन्ट्स के बारे में समझना पड़ेगा, 36 चीज़ें वो तुमको समझाएगा क्योंकि वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। तो सबसे पहला काम है कि अगर कोई वो बंदा उस फील्ड का एक्सपर्ट है तो उससे सवाल पूछो, बहुत लेयर बाय लेयर खोलते जाओ। उससे पूछो कि उसने ऐसा क्यों बोला, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्या उसने वो फेलियर देखा है। ये सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी तब क्या करना है, एनालिसिस। सिंपल सी बात है, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते चले जाओ कि यार उस बंदे ने ये बोला ये बोला ये बोला ये बोला। एनालिसिस आ गया, जहां पे आपने एनालिसिस कर लिया उसके बाद एक्शन के बाद वो काम आपको एग्जीक्यूट करना है, सेल्फ डाउट खत्म हो जाएगा। एक्सटर्नल रीजन में सेकंड वो लोग हैं जो मिस्टर नोबडी है, मिस्टर या मिसेस नोबडी, कोई भी नहीं है वो, लाइक फकिंग नोबडी। कोई भी आकर के तुमको कुछ भी बोल के चला जाता है, कुछ भी, तभी भी बुरा नहीं मानना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुत्तों के मुंह से भी सरस्वती निकल आती है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आपको बंदे से फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली देखो ये पूरी की पूरा प्रोसेस में अल्टीमेटली फायदा किसको पहुंचाना है, अपने आप को। तुम होने चाहिए वो जिसको प्रॉफिट होना चाहिए, बाकी सब जाए भाड़ में। अब तुम अगर इसके अपना ईगो लेके आ जाओगे तो प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ पे कोई बंदा तुमको जानबूझ के परेशान करने के लिए उंगली कर रहा है तो उसकी उंगली तोड़ दो तुरंत। तो बंदे को छोड़ो, बात को पकड़ लो। बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो तुम्हारे काम की है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कोई फैमिली का बंदा, आपके टीचर्स या कोई आपका दोस्त या कोई भी ऐसा बंदा आपको कंपेयर कर देता है किसी और इंसान से, तब सेल्फ डाउट आता है। घर में कोई तुम्हारे फूफा जी आ गए, चाचा जी आ गए, ताऊ जी आ गए, वो हमारा लड़का तो वहाँ चला गया जी, दुबई चला गया, हमारा लड़का तो जापान चला गया, हमारा लड़का तो ऑस्ट्रेलिया चला गया, वहाँ पे उसके इतनी नौकरी लगी है वो। अब तुरंत क्या होता है ना, तुम्हारे जो घर वाले होंगे, जो तुम्हारे मम्मी पापा हैं बायोलॉजिकल या फिर स्टेप मदर फादर जो भी है, वो तुम्हें देखने लगते हैं एक टक कि इसको समझ में आ रहा है ना, देख ले इसके ताऊ के लड़के का ऑस्ट्रेलिया में लग गया पैकेज, जिसको भी बताएंगे जाने दो, देख ले। ऐसा कुछ तो होते हैं, सामने ही कंपैरिजन करना चालू कर देते हैं, कुछ होते हैं जाने के बात करते हैं। तो उस समय पे तुमको परेशान नहीं होना है, उस समय तुमको ये सोचना है कि जिस इंसान से मुझको कंपेयर किया जा रहा है क्या वो और मैं सेम फील्ड में हैं। भैया अब यहाँ पे लॉजिकली बात की जाएगी, यहाँ पे इमोशन में नहीं कि सेल्फ कंपेयर, मुझे कंपेयर कर दिया, मुझे कंपेयर नहीं। कुछ चीज़ों पे कंपैरिजन इंपॉर्टेंट होता है और होना भी चाहिए। इसके बारे में अभी मैं 2-3 मिनट में बात करूंगा। आप सबसे पहले ये अपने आप से पूछिए कि मुझे अगर मेरी कज़न बहन से, मेरे किसी दोस्त से, मेरे पापा मुझे किसी बच्चे से या पूरी दुनिया में कोई भी तुम्हें किसी से भी कंपेयर कर रहा है तो तुम सबसे पहले अपने आप से ही सवाल पूछो कि क्या उसकी और मेरी फील्ड सेम है। वो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। क्या मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, क्या मैं अपने घर वालों के प्रेशर में आके कर रही हूँ या कर रहा हूँ ये तैयारी। तो कहीं ना कहीं समझ में आ सकता है कि भाई तुम्हारी रैंक नहीं है या तुम्हारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो रही है जितनी उस बंदे की हो रही है। क्योंकि वो बच्चा जो है वो पढ़ाकू है, उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, वो क्रैक भी कर लेगा। वो कुछ होते हैं ना 5% क्रीम वाले बच्चे क्लास के अंदर जो आकाश में भी टॉप करते हैं, फिटजी में भी टॉप करते हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में वहाँ भी टॉप करते हैं, स्कूल में भी टॉप करते हैं, एंट्रेंस में भी। कुछ होते हैं ना ऐसे बच्चे, तो वो उस लेवल का है, तुम उस लेवल के नहीं हो। तुम एक एवरेज बच्चे हो जिसकी अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट है या कहीं नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो रहा है, बस मन नहीं करता यार पढ़ने वढ़ने का। अब तुमको उस बच्चे से कंपेयर किया जा रहा है तो यहाँ पे तुमको ये चीज़ समझनी चाहिए कि यार मैं जब हूँ नहीं, मेरा वो लेवल नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं मेरे को फंसा दिया गया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस सिचुएशन में तो देखो तुम निकल ही जाओगे बाहर किसी ना किसी तरीके से। अगर सेम फील्ड में हो तुम दोनों और दो लोग वाकई में अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, दो लोग सेम कंपनी में हैं, सेम प्रोफाइल पे जॉब करते हैं, इसकी तारीफ बहुत ज्यादा होती है, इसकी नहीं होती है, या इसका काम बहुत अच्छा है, इसका नहीं है, इसके काम में वो दम नहीं है, तो यहाँ पे कंपैरिजन बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। सिंपल सी बात है। अब थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। एक बिजनेसमैन है, वो बोले कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, मेरे प्रोडक्ट को कंपेयर क्यों कर रही हो किसी से। सैमसंग अगर एप्पल को कंपेयर नहीं करेगा अपने आप से तो कैसे आगे बढ़ेगा? जब दो लोग सेम फील्ड में होते हैं वहां पे कंपैरिजन होता है और होना भी चाहिए। सिर्फ कंडीशन ये है कि दोनों मन से काम कर रहे हो। एक बच्चे के पेरेंट्स ने जबरदस्ती उसको बिठा रखा है कि तैयारी कर, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी पड़ेगी तुझे, और कोई तेरे पास रास्ता नहीं है, डंडा दे देंगे, 360 डिग्री घुमा देंगे तेरे अंदर डाल के, नहीं किया तो अब अगर ये बच्चा भी तैयारी कर रहा है जबरदस्ती, लेकिन इसके पेरेंट्स ने बोला तेरे को जो करना है तू कर, और ये लड़की दिल से यूपीएससी की तैयारी कर रही है, इसको जबरदस्ती करवाया जा रहा है। यहाँ पे कंपैरिजन ठीक नहीं है। अब बात करते हैं एक और केस जब आप सेम फील्ड में नहीं है, आपकी कुछ और दिशा है, आपके कज़न की, आपके दोस्तों की, आप जिससे भी अपने आप को सोचते हैं कि यार ये तो मुझसे बहुत, उसकी दिशा कुछ और है। आपके पापा ने, आपके पेरेंट्स ने, समाज ने कंपेयर कर दिया आपको मान लो जीवन में एक्टर बनना है। कोई एक लड़की है तुम्हारे परिवार में जो MBA कर करके उसको उसका 50 लाख का पैकेज लग गया,
ठीक है, तुम्हें एक्टर बनना है, उसको MBA करना था। दोनों की फील्ड एकदम ऑपोजिट है। तुम्हारी मम्मी ने आके बोल दिया, वो नहीं है सुषमा आंटी, उनकी लड़की का 50 लाख का पैकेज लगा है, तुम्हारे अंदर तुरंत सेल्फ डाउट आएगा। इस बात को लेके सेल्फ डाउट नहीं, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस करना, इस बात को लेकर के सेल्फ डाउट नहीं आएगा कि वो MBA उसका हो गया और उसकी जॉब लग गई और ये हो गया और वो हो गया ना। तुम्हें दुख इस बात का होगा या तुम्हें सेल्फ डाउट इस बात का होगा कि क्या मैं कभी 50 लाख रुपए कमा पाऊंगा या कमा पाऊंगी। तुम्हें MBA से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पापा ने आके बोल दिया उनके लड़के ने 20 लाख की गाड़ी ले ली, बेटा तू भी कुछ कर ले, तो तुम वहां पे दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि 20 लाख की गाड़ी की एक इमेज बन गई उसकी। तो उस समय तुम ये नहीं देखोगे कि उसकी फील्ड क्या है, मेरी फील्ड क्या है। उस समय दिमाग काम करना बंद कर जाता है। इस सिचुएशन में तुमको क्या करना है, अपने आप से सिर्फ ये कहना है, भाड़ में जाए वो बंदा जो काम कर रहा है और कितने पैसे कमा रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मे भी हो सकता है उसके पेरेंट्स ने उसका सपोर्ट किया हो, मेरे माँ बाप खच्चर, मेरे को क्या संभालेंगे, मेरे मेंटल स्टेटस को क्या समझेंगे, ये मुझसे तो जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, मुझे कुछ करने देते नहीं है। दूसरे बच्चे हैं, दूसरे पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को कुछ करने दे रहे हैं। इस बेसिस पे उनका बच्चा लाइफ में कुछ आगे बढ़ गया, इन्होंने मुझे तो कुछ करने दिया नहीं। उसके बाद कंपेयर कर रहे हैं, भाड़ में जाए। तुमको सिर्फ अपने दिमाग में एक चीज रखनी है, मेरी फील्ड क्या है, मैं उस पर काम करता रहूंगा लगातार लगातार, 1 साल 2 साल 5 साल, मैं अपनी फील्ड के अंदर कमाऊंगा जो कमाऊंगा। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता अगला बंदा MBA करके 50 लाख का पैकेज ले रहा है कि नहीं ले रहा। मैं अपनी फील्ड में 20 लाख रुपए भी कमा लूंगा, 1 करोड़ भी कमा लूंगी, 1000 करोड़ भी कमा लूंगी। मुझे अपनी फील्ड में रहना है और अपनी फील्ड में रह करके काम करना है। सामने वाले बंदे की फील्ड पे वो क्या पैसा कमा रहा है, कैसे। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं एक बोलना चाहता हूं, प्रूफ क्या होता है तुम्हारे पास में, कभी सोचा है। XYZ बंदे ने आकर के तुम्हारे मम्मी पापा को, तुम्हारे घर में कुछ ऐसा बोल दिया। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की कम सैलरी को भी ज्यादा दिखाते हैं। 15 लाख का पैकेज है, 15 का 20 बता देंगे। तुम्हारे घर वालों को दिमाग 20 लाख रुपए का, बेटा 20 लाख रुपए का पैकेज लग गया, 20 का नहीं 15 का है। तुम्हें झूठ बोला कि तुम्हारे पेरेंट्स को झूठ बोल दिया है, परसेंटेज बढ़ा करके बता दी, 60% आई है 70 बता दी, तुम्हारी से ज्यादा बताएंगे। तुम्हारे पेरेंट्स का दिमाग खराब हो गया, ओ इसके इतने परसेंट आया, बेटा देख तूने कोई मेहनत नहीं करी, अगली बार मेहनत करी। तुम परेशान हो जाते हो ना, तुमको पता, सालाना तुम्हारे माँ बाप को पता कि अगला बंदा आकर के झूठ झाट की परसेंटेज बता करके चला गया, तुम्हारे माँ बाप का दिमाग खराब। पूछा करो, ये सब सवाल पूछा करो, अपने पेरेंट्स से पूछा करो, उस बंदे से पूछा। कोई तुम्हारे घर में अगली बार आए ना, हमारी लड़की के तो साइंस में 100 में से 95 है, आंटी रिजल्ट दिखाना एक बार, देखना है एक बार वो सामने ही बोल दिया करो। सच होगा तो भाई सच होगा, झूठ होगा तो कम से कम तुम्हारे पेरेंट्स को पता तो चलेगा कि यार झूठ बोल रही है ये, कि तू कुछ सोच के देखो तो सही सीन क्रिएट हो जाएगा। दिस इज रियल लाइफ। हाँ, ठीक है, इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी फील्ड में रहो और अपनी फील्ड के अंदर काम करते चलो। आप कभी कभी अपने आप को कंपेयर खुद भी कर रहे होते हैं, लाइक किसी ने आपको कुछ बोला नहीं है, आप बस खुद से आपने कुछ चीज़ें सुन ली हैं और आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, या फिर बाहर से किसी बंदे ने आकर के बोल दे तो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, जहां से सेल्फ डाउट आएगा। मान लो आपने किसी से सुन लिया, अपने फैमिली में ही आसपास, उसके तो इतने मार्क्स आए हैं, उसके तो मैथ्स में 80 में से 70 आ गए, क्या पता चीटिंग करके आए हो। मेक सेंस, दिमाग लगा सकते हैं, क्या पता चीटिंग करके आए हो, क्या पता बंदा फर्रा लेके गया हो पेपर में। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा ही होगा, वो चीटिंग करके ही बच्चा लाया होगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो चीटिंग करके नंबर लेके आया हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं जरा, 20-25 बच्चों का कंपटीशन हो रहा है, उनके पेरेंट्स बैठे हैं, पजल सॉल्विंग कंपटीशन है, मान लो सबको एक एक पजल दी गई है और सब सॉल्व कर रहे हैं। उसमें से एक बच्चा फटाफट से बोल देता है मेरी पजल सॉल्व हो गई। बंदा आता है जो ऑर्गेनाइजर है, वो देखता है वाह आपकी तो पजल सॉल्व हो गई है, माइक में बोलता है आपका नाम क्या है, मेरा नाम फलाना है, तालियां बजाइए, फर्स्ट प्राइज गोज टू फलाना फलाना बंदा, कांग्रेचुलेशंस आपके बच्चे को फर्स्ट प्राइज मिला है पजल सॉल्व में, आपके बच्चे ने बहुत जल्दी पजल सॉल्व कर लिया, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, फलाना फलाना। माँ बाप का तो सीना चौड़ा हो गया होगा। अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, क्या पता उस बच्चे को जो पजल दी गई थी, क्या पता वो ढंग से शफल्ड नहीं हो, क्या पता उस पजल के पीसेस ढंग से शफल्ड नहीं हो, पहले कितनी बार गेम्स खेली गई होंगी उन्हीं पजल्स को कहीं और जा करके, तो बस कुछ कुछ पीसेस उसको ज्वाइन करने थे और उसकी पजल पहले बन गई। मेक सेंस। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो पजल दी गई है वो ईजी हो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, है ना। ये 2 केसेस हो सकते हैं, लेकिन क्या पता उस बच्चे के सच में स्किल्स अच्छे हों, उसके पैटर्न ऑब्जर्विंग स्किल्स बहुत अच्छे हों, क्या पता उसने पजल जल्दी सॉल्व कर ली हो, ये भी तो हो सकता है ना। हम हर चीज नेगेटिव क्यों सोचे, पॉजिटिव भी सोचेंगे। अगर बच्चे ने पजल सॉल्व कर लिया और बहुत बढ़िया बात है, बच्चा आपका इंटेलिजेंट है, उसमें भी एक लूप होल है। जस्ट बिकॉज आपके बच्चे ने पहले पजल सॉल्व कर लिया तो आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो गया, और बाकी जो बच्चे हैं वो सारे अपने आप को मायूस फील कर रहे होंगे, और उनके जो पेरेंट्स हैं पता नहीं कहाँ से पैदा कर दिया, कभी अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं। क्यों नहीं हुआ रे तैसे पजल सॉल्व है, क्यों नहीं हुआ, उसने भी तो किया है, पता नहीं क्या करोगे, चलो घर चलो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुक्के में
ये लोग कभी कभी शॉर्ट टर्म में आगे चले जाते हैं। एक और एग्जांपल चलो तुम्हारे लिए, मैंने कहीं ये पहले भी शेयर किया था, मेरे थोड़े एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। कॉलेज में क्या हुआ, थिएटर क्लब था। अब भैया थिएटर क्लब है तो जाएंगे क्यों नहीं, मैं गया, मेरा भी एक दोस्त था। मैंने उसको, एक वांटेड मूवी है ना सलमान खान की, मैंने उस मूवी का सीन का एक छोटा सा पार्ट उसको मैंने रिहर्स करवाया, फिर उन्होंने ऑडिशन दिया, उनका सिलेक्शन हो गया। मेरा तो होना ही था, मेरा तो पहले हो गया था। भाई उस बंदे को जिसकी घंटा कोई एक्टिंग नहीं है, जिसको मैंने सिखाया, मैंने समझाया, मेरी वजह से वो मेरे पास आया था, प्लीज कुछ तैयार करा दे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर देख लेंगे। उस बंदे को जिसको मैंने सिखाया था, उस बंदे को थिएटर क्लब में हेड बना दिया। बाद में वो एक अलग बात है, मैं निकल गया था किसी और रीजन की वजह से, बहुत पॉलिटिक्स थी, बट आई वॉज लाइक अबे इसको हेड बना दिया। लेकिन मैं इतना पागल नहीं था उस वक्त, मुझे पता था जिसके अंदर स्किल्स होते हैं ना, जो अपने काम में माहिर होता है या जिसको अपने काम में कॉन्फिडेंस होता है, उसको कभी सेल्फ डाउट नहीं होता। मैंने कहा यार ये है कौन लोग जिन्होंने इसको हेड बनाया है थिएटर क्लब का, कौन है ये? इन लोगों का क्या एक्टिंग में बैकग्राउंड है बे? इन लोगों का क्या थिएटर में बैकग्राउंड है? इन्होंने कितने थिएटर किया है? इन्होंने कितनी एक्टिंग करी है? इन्होंने कितनी मिमिक्री करी है? तो यहां से दिमाग लगाओ कि जिन्होंने उसको बनाया उनकी क्या औकात है। उनकी तो कोई औकात ही नहीं है भाई। गले का कुत्ता आकर के तुम्हारे काम में कमी निकाले और तुम बुरा मान जाओ, गले के कुत्ते की प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर आके, अंबानी आकर के तुम्हारे काम में कमी निकाले कि मिस्टर राकेश आप ये देखो, इस चीज़ को सीख, तो भैया तुम पागल हो जाओगे, यार अंबानी ने मेरी कमी निकाली है, कुछ तो बात है। देख तो लो कौन बंदा बैठा है, कौन तुम्हारी कमी निकाल रहा है। थोड़ा सा लॉजिकली एनालिसिस किया करो कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और हमारा कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है। एक छोटा सा मूल मंत्र जो मैं देना चाहता हूं, तुम ना 30 दिन तक लगातार डंडा दे दो अंदर, किसी भी काम के अंदर, स्ट्रेट 30 डेज किसी भी काम को पकड़ो जो तुम कर रहे हो, उसमें मार लो उसकी अच्छे से उस काम में। यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स इन सच अ वे कि 30 दिन के बाद तुमको लगे कि यार लास्ट का 1 महीना भाई मैंने फाड़ के रख दिया। ये मैं क्यों कह रहा हूं तुमको पता है? अब जो मैं कह रहा हूं फिर उस बात को ध्यान रखना। तुमको सेल्फ डाउट इस बात का नहीं होता कि सामने वाला बंदा तुमसे आगे है जीवन में, तुमसे बढ़िया कर रहा है, तुमसे बढ़िया मार्क्स ला रहा है, तुमसे बढ़िया पैसा कमा रहा है, तुमसे अच्छी जॉब कर रहा है। तुम्हें सेल्फ डाउट इस बात पे होता है कि तुम अपने जीवन में जो करना चाहते हो उसमें भी ढंग से एफर्ट नहीं लगा रहे हो। तुमको सेल्फ डाउट इस बात का नहीं होता है कि सामने वाला बंदा तुमसे आगे है। सेल्फ डाउट इस बात का होता रहता है कि तुम अपने काम में भी बढ़िया नहीं कर रहे हो। इसीलिए मैंने बोला था स्ट्रेट 30 डेज का एक रूल बना लो कि आने वाले 30 दिन, 1-2 दिन लो आराम से। ये नहीं कि हाँ भाई अब तो यही करेंगे, आराम से 1-2 दिन लो, प्लान करो कि भाई, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना ये जो 1-2 दिन हो, तुम्हारे घर में कुछ काम चल रहा हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ भसड़ मची हुई है और तुम नहीं कर सकते वो 30 डेज प्लान बनाओ कि इस तारीख से लेकर के अगले 30 दिन नो मैटर व्हाट, चाहे मुझे रात को जगना पड़े, दिन में जगना पड़े, कुछ भी करना पड़े, स्ट्रेट 30 डेज लगातार अपने उस काम में जान लगा देंगे। 30 दिन के बाद देखना तुमको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था अपने किसी वीडियो में कि हमारे मन का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसको काम करने में बहुत मजा आता है। एक्चुअल में जब वो 3-4 घंटे काम करता है तो उसको लगता है कि मैंने कुछ किया है, तुमको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। उस मन के हिस्से को फीड करो। 1 महीने के बाद तुमको एक अलग ही एनर्जी फील होगी, तुमको लगेगा नहीं यार कुछ तो कर ही लेंगे जीवन में। ऐसा होता है ना कभी कभी, जब तुम दिन में 3-4 घंटे 5 घंटे, कभी वंस इन अ वाइल कोई ईद का चांद निकलता है और तुम पढ़ लेते हो और तुमको लगता है भाई आज कुछ उखाड़ा है। ऐसे ही मोटिवेशन आता है जब तुम अपने काम में लगे रहते हो ना। वो स्नोबॉल इफेक्ट है, पता है। काम करते रहोगे, अंदर से सेटिस्फैक्शन आएगा कि काम कर रहे हैं, सेल्फ डाउट नहीं आएगा। फिर अगला बंदा कितने पैसे कमाता हो, अगला बंदा कितनी भी अच्छी जॉब करता हो, तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमको अब ये पता है कि मैं अपने काम में चोरी नहीं कर रही, मैं अपने काम में चोरी नहीं कर रहा, मैं अपना काम तो ईमानदारी से कर रहा हूं ना, आज नहीं तो कल पहुंच ही जाऊंगा अच्छे लेवल पे। इफ यू सीरियसली पुट कंप्लीट एनर्जी फॉर नेक्स्ट 30, चश्मा चिपक गया, इफ यू सीरियसली पुट 30 डेज, नेक्स्ट 30 डेज जो भी प्लान करोगे पूरी एनर्जी के साथ, यू विल स्टॉप हैविंग सेल्फ डाउट्स। मैं तुम्हें बता रहा हूं ये बात। दिन में टाइम नहीं मिला, सुबह करेंगे, सुबह टाइम नहीं मिला, रात में जगेंगे, फिर वो लूप टूट जाएगा ना, फिर दोबारा सेल्फ सैबोटेज, हम कुछ नहीं कर सकते, 30 दिन क्या, बीच में चौथे दिन में ही अटक गए यार, वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन हार नहीं माननी। अगर बाय चांस कुछ ऐसा हो भी जाता है तो हार नहीं माननी, क्योंकि वो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। एक्सटर्नल रीजंस कभी कुछ जीवन में हो जाते हैं जिसकी वजह से तुम कुछ नहीं कर पाते, तुमने प्लान किया, प्लान खराब हो गया, कोई बात नहीं, फिर से बढ़ो, फिर से कंटिन्यू करो। सेल्फ डाउट नहीं करना है, सिर्फ डाउट करना है।
सेल्फ डाउट में और डाउट में बहुत फर्क है। सेल्फ डाउट आपको छोटा महसूस कराता है, पावरलेस महसूस कराता है, इनकॉम्पिटेंट महसूस कराता है। डाउट मतलब समझदार इंसान सेल्फ डाउट नहीं करता, उसको लगता है कि यार हर इंसान के अंदर कमियां हैं, भाड़ में जाएं। डाउट ज़रूर करता है। मैं तुम्हें सेल्फ डाउट करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन डाउट करने के लिए बोलूँगा। अपने हर फैसले पे डाउट करो, क्या ये जो मैंने फैसला लिया है ये सही है। डाउट करो अपनी विल पावर पे कि यार कितने अग्रेशन के साथ और कितनी विल के साथ हम काम कर रहे हैं, या ठंडे पड़े हैं ऐसे ही, चाय ले आने जरा, ये है ही नहीं कुछ अंदर, खाली पड़े हो, ठंडे पड़े हो। डाउट करो इस चीज़ के ऊपर। डाउट योर कंसिस्टेंसी। 2 दिन पढ़े, 2 दिन काम किया, तीसरे चौथे दिन गायब। डाउट योर विल पावर, डाउट योर कंसिस्टेंसी, डाउट योर क्वालिटी ऑफ वर्क की काम तो कर दिया, लेकिन किस लेवल का किया, अच्छा किया है, खराब किया है, एवं ही बस कर दिया है। डाउट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू फिल लूप होल्स इन योर प्रोसेस। तुम्हारी पूरी जर्नी में एक डाउट एक ऐसी चीज है जो भी कमियां होंगी ना उसको पूरा करने में तुम्हारी मदद करेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, डाउट करो ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस। सेल्फ डाउट मत करो, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ जीवन में कर लोगे। और जब भी डाउट करो, एनालिसिस करो। मैंने पजल वाला एग्जांपल दिया, अपना थिएटर क्लब वाला एग्जांपल दिया। थोड़ा सा एल्गोरिदम लगाया करो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाया करो, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, तब जाकर के एनालिसिस किया करो। फिर अपने एफर्ट्स, अपनी मेहनत, अपनी विल पावर और अपनी कैपेबिलिटी को रख करके देखा करो कि हम कहाँ पे लाए करते हैं। बस ऐसे ही किसी ने कुछ बोल दिया और हम रोने लग गए, ये तो बेवकूफ़ आदमियों की पहचान है ना। पुट योर ब्रेन्स प्लीज। कोई भी वीडियो सजेशन है कमेंट करके बता दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।